नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी जीएस की क्लास चल रही थी, तो उसी में आपके एनटीपीसी के पेपर को ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी आरओ और आरपीएफ कांस्टेबल जिसका पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को दर्शाता है? तो वोल्टेज से लगे सभी लोग वो होंगे, लेकिन ये क्या है कि हाई स्कूल रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो भूल गए होंगे, या जिनका टाइम ज्यादा हो गया वो भी भूल गए होंगे। तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि वोल्टेज का मतलब होता है कि वोल्टेज से बनती है आपकी यूनिट, या वोल्टेज करता है कार। जैसे आप घर में आते हैं, समर होती है ना, तो वो तक 220 वोल्टेज चलेगी, 400 वोल्टेज चलेगी, तो इसका मतलब क्या है, उससे होगा कार। ठीक है, तो कार और चाहिए क्या, करंट, धारा, और क्या लगता है, समय। तो क्या हो जाएगा आपका कार बटे धारा गुणे समय। तो आपका ये वाला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे रखेंगे, जब कोई कार होगा और वो कार अगर विद्युत के माध्यम से है तो उसमें धारा चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, और उसके साथ में क्या चाहिए, समय। ठीक है, तो दोनों को मिला के ये आपका इसका वोल्टेज का क्वेश्चन हो गया। वोल्टेज को V से करते हैं, ठीक है, उसको W से करते हैं, धारा को I से करते हैं, और इसको T से करते हैं। तो V बराबर क्या जाएगा, W अपान IT। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्यों इसका अनंत होता है, क्योंकि ये कितनी भी धारा को नाप सकता है या उसको आगे जाने से रोक भी सकता है, तो उसका क्या होगा, अनंत। वोल्ट मीटर को हमेशा लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो क्या है श्रेणी क्रम, तो जैसे कि मान लो कि अगर आपका ये ठीक है सर्किट है, और इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और ये इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये सारे किसमें है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और श्रेणी क्रम के प्रतिरोध को जोड़ने का फार्मूला आपका होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश डैश। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम होता है। दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। कौन सा, समांतर। तो फिर ये हम एक सर्किट लेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो एक आपका ये यहां से ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है, दूसरा आपका ये यहां से ऐसे कनेक्ट होगा। तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का आपका फॉर्मूला होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 डैश डैश। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम का फार्मूला होता है। लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि सारी विद्युत जितनी भी धारा उसमें आ रही है वो वोल्ट मीटर से होकर गुजरे। अगर वो समांतर में होगा तो उसमें सारी धारा आएगी नहीं, कि समांतर में धारा बढ़ जाती है, लेकिन श्रेणी क्रम में धाराएं एक ही उसमें आती हैं, इसलिए उसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। आगे विद्युत विभव की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो विद्युत विभव की एसआई होती है जूल प्रति कूलाम। क्या होती है, जूल प्रति कूलाम। क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो जब धारा चलती है तो उसको क्या कहते हैं, विभव। ठीक है, तो जब धारा ने काम किया तो क्या होगा, वर्क, और अपान में क्या होगा, क्यू, क्योंकि चलते क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलेंगे, तो आवेश जब चलेगा तो उसकी क्या होती है, क्यू। ठीक है, तो W अपान क्यू, तो इसकी क्या होती है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वोल्ट मीटर में 0 एवं 0.5 वोल्ट के मध्य 20 हिस्से, कितने हिस्से हैं, 20 वोल्ट मीटर का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसका न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम के लिए क्या होता है आपका अधिकतम धारा कितनी है, 0.5 माइनस क्या, मिनिमम धारा, और अपान में आपका कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है। ठीक, तो इसका आएगा 0.5, 0.5 0 आएगा, 0.5 आएगा, अपान में 20 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
5 से काटेंगे तो 1/40। अब 1/40 की टर्म में नहीं दिया है तो मतलब 40 का डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आएगा 0.025, ठीक है, 0.025। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। आगे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार धारा के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ओम का नियम जो होता है वो आपका होता है V=IR, ठीक है। तो धारा के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। ये होता है आपका I=V/R। इससे आपको समझ में आएगा। तो उसने कहा कि धारा को बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब धारा और प्रतिरोध कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थ। अगर ये कम होगा तो धारा ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ उसने कहा कि दोनों एक समान, तो ये आपका नहीं होगा। वोल्टेज के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो वोल्टेज के बढ़ने से प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। तीसरा, वोल्टेज के बढ़ने से धारा ही बढ़ती, ये बात सही है, क्योंकि I और V कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और I और R कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, वोल्टेज के बढ़ने से धारा भी बढ़ती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये आपको फार्मूला ओम्स लॉ का पता होना चाहिए, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध क्षमता चांदी की अच्छी होती है, सोने की अच्छी होती है और एल्युमिनियम की भी अच्छी होती है, लेकिन न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम किसकी होगी, लोहे की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोहा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, लोहा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। आर का क्या होता है, OH ओम, ठीक है। चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है। तो प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होगी, या प्रतिरोध किसी का कब परिवर्तित नहीं होगा। पहला उसने बोला पदार्थ बदलता है। तो किसी चीज का अगर पदार्थ बदलेंगे, अब लोहे से हम चांदी में जाएंगे तो पदार्थ बदल गया, तो उसकी तो प्रतिरोध बदल जाएगी ना, लोहे की अलग है, चांदी की अलग है, तो उसकी बदल जाएगी, ठीक है। प्रतिरोध की आकृति बदलती है तो ही बदलेगा, क्योंकि उसकी मोटापा बढ़ेगा, उसकी वो बढ़ेगी तो भी बदलेगा। पदार्थ का दोनों बदलते हैं तब भी बढ़ेगा, लेकिन ताप बदलता है तो फिर नहीं बदलेगी। क्या है, ताप बदलने से प्रतिरोध नहीं बदलती है, ठीक है। बाकी चीजों में आपकी बदल जाएगी। प्रतिरोधकता का की एसआई इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, क्योंकि जितना लंबा तार होगा आपका A to B और एक ये है A to B, तो जैसे जितना लंबा तार होगा उतनी ज्यादा उसकी प्रतिरोध क्षमता बदलेगी। आगे चलते हैं। जब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाता है तब प्रतिरोध, तो जैसे तार के ये क्या पूछा है इसने, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे ये आपका तार है तो ये जो उसकी मोटाई होती है इसको बोलते हैं। तो जब इसको जितना मोटा तार कर दिया जाएगा तो वो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अब ये कर दिया गया है 2 गुना, तो वो कितना हो जाता है, आधा। कितना हो जाता है, आधा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने से घटता है, तो ताप बढ़ाने से किसका प्रतिरोध घटता है, तो कार्बन का घटता है, कोयले का, सी। तो कोयले में तो कोई प्रतिरोध होता नहीं है, लेकिन किसमें होता है, जो उसी का एक टर्म है ग्रेफाइट। किसमें होता है, ग्रेफाइट। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ बहुमूल्य क्वेश्चन थे। धन्यवाद।